बालक ये क्वेश्चन तुम्हें लाइव क्लास में हम होमवर्क दिए थे ट्राई करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। ये सीबीएसई का PYQ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बालक तुमको दिया हुआ था, इसका रूट अगर इक्वल है तो तुम्हें प्रूफ कर देना था कि ये इक्वल तभी होगा इसका रूट्स जब a 0 हो या a³ + b³ + c³ का वैल्यू 3abc हो। बात क्लियर है ना? तो देखो कैसे इसका क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए, कैसे स्टार्ट किया जाएगा। अगर रूट्स इक्वल है बालक तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो है बालक वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब b² - 4ac जो है ये बालक 0 होना चाहिए, है ना। तुम सोच रहे होगे कि यहाँ कैपिटल लेटर क्यों ले लिया गया बालक, यहाँ पर स्मॉल ही जनरली तुम देखे होगे, ऐसे देखे होगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, बट यहाँ पर ऑलरेडी इस इक्वेशन में ही ABC है तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेटर से हम शो कर दिए। बाकी बात वही है। बात वही कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो b है वो बालक x का कोफिशिएंट है ना, और a है वो x² का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इस तरीके से ही बात है, कोई दिक्कत? तो देखोगे ध्यान से सुनना, ये अपने को 0 मिल जाएगा तो यहाँ पर b² किया जाए, b² बालक -2a² - bc है, यानी कि -2 बालक a² - bc का हम लोग स्क्वायर कर लिए, ये b का स्क्वायर हो गया, -4 × a बालक यहाँ पर है यानी कि c² - ab हो गया, है ना, और इंटू c यहाँ पर बालक b² - ac है, b² - ac यहाँ पर बालक हम लिख लिए। कोई दिक्कत? ये 0 के बराबर आना चाहिए। अरे यहाँ तक तो बात क्लियर होना चाहिए ना। आगे देखो, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर ले तो -2 का स्क्वायर बालक 4 हो गया, और इंटू a² - bc का होल स्क्वायर करना है, a² - bc का होल स्क्वायर यानी a⁴ + b² c² -2 a² bc हो जाएगा। बात क्लियर होना चाहिए, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, -4 को रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c² b² हो गया, है ना, c² b² हो गया, c² b² लिख लिए। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो -ac² हो गया, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -ac² हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो बालक -ab³ हो गया, ab³, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो बालक ac³ हो जाएगा ना। यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है बालक, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, है ना। ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो गया बालक तो प्लस हो गया, प्लस a² bc, है ना, a² bc हो गया प्लस में, a² bc प्लस में हो गया। यहाँ से बालक अगर -4 या 4 केवल हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ से a⁴ + b² c² -2a² bc हो गया, और यहाँ पर 4 कॉमन लिए, माइनस कॉमन नहीं लिए हैं तो माइनस इसके साथ ब्रेक होगा तो -c² b² हो जाएगा, माइनस प्लस ac³ हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा बालक माइनस प्लस ab³, है ना, ab³ और -a² bc हो जाएगा। कुछ ऐसा सीन बालक बन रहा होगा। यहाँ पर कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? = 0 है बालक, यहाँ पर = 0। देखो यार, यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन में है ना, 4 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसको इस साइड भेजे तो ये 0/4 0 बन जाएगा, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको बालक हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि 4 जो है RHS में जाकर के 0 बन गया। यहाँ पर ये चीज़, है ना, ये चीज़ जो बालक और ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि प्लस माइनस में एक ही चीज़ है। देख लो, ये b² c², ये c² b² एक ही बात है, ये दोनों बालक कैंसिल हो गया, है ना। बड़ा मज़ा आता है मैथ्स में अगर कुछ कैंसिल हो तो। अब इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद बालक क्या किया जाए, तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी बालक a है, यानी कि a को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। a को भी बालक हम लोग अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर a³ बच रहा होगा, है ना। यहाँ से a कॉमन लोगे तो c³ बचेगा, और यहाँ से b³ बचेगा तो हम लोग लिख लेते हैं b³ + c³, है ना। यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ से a कॉमन लिए, है ना, और बालक यहाँ से कॉमन लिए। ध्यान से सुनना, यहाँ से a कॉमन लोगे तो -2abc होगा, और यहाँ से a कॉमन लोगे तो -abc होगा, और दोनों को मिला दोगे तो बालक ये -3abc बन रहा होगा, = 0। बात समझ गए ना? यहाँ से भी a कॉमन ले लिए, यहाँ से भी a कॉमन लिए, दोनों को मिला दिए तो -3abc बन गया। तुम ब्रैकेट को ओपन करके देख सकते हो, जो बच गया वही आ जाएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। अपने पास ये बात आया,
इस इक्वेशन को सॉल्व होने के लिए या तो ये जीरो होगा, अगर इसको जीरो कर दिया जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। इसको जीरो कर दोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, या तुम इस पूरे को जीरो कर दो तो भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो तो जीरो इंटू कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ, है ना, कुछ भी। और अगर इसको जीरो कर दो तो जीरो इंटू ए कुछ भी रहे जीरो हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व होने के लिए, मतलब इस LHS को RHS की तरह बनने के लिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि इधर, है ना, a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये बात है, बात क्लियर है। अगर ये जीरो है तो इसको बालक अगर हम लोग सॉल्व करें तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इस साइड गया तो बालक ये 3abc आ गया, है ना। तो यही बात तो प्रूफ करना था कि इक्वल रूट तभी होगा जब a या तो जीरो हो या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू है वो बालक 3abc आ जाए, है ना। आई होप बालक तुम अच्छे से पूरे बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझे होगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भूलना नहीं, है ना। बहुत बार ये बोर्ड में पूछा गया है, यहाँ तो बस 2-3 बार लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बालक बहुत बार पूछा गया है। तो एक बार जरूर एग्जामिनेशन से पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना। इस टाइप का और भी अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करो। PYQ करके बालक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। और डेली लाइव क्लास में जरूर जुड़ो, वहाँ पर हम लोग मैथ्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 9 बजे रात को 9 से 9:45 तक डेली हो रहा है बालक, वहाँ पर तुम जुड़ करके क्लास का बेनिफिट उठा सकते हो बालक, और अपना तैयारी जो है वो बेहतर तुम कर सकते हो। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।